नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से आल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले उन्हें यूपी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार 14 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब उन्हें जमानत देने का फैसला लिया गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस समय $1 की विनिमय दर करीब 80 रुपये हो चुकी है। ऐसे में इसका आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है? जी हां, आपको बता दें कि सबसे पहले तो ये जान लें कि भारत एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा करने वाला है। यानी ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके लिए हम विदेशों से आयात पर निर्भर करते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपके किचन में इस्तेमाल होने वाले सरसों, रिफाइंड तेल से लेकर गाड़ी डालने वाले पेट्रोल एवं मोबाइल और लैपटॉप सब महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा जिन भी पैकेज वस्तुओं को खाने का तेल का इस्तेमाल होता है वो भी महंगी हो जाएगी, जैसे कि आलू को चिप्स, नमकीन वगैरह। अगर आप घर का सामान लेने बाजार जा रहे हैं तो अपना बजट चेक करके जाएं। सोमवार से घरेलू इस्तेमाल की बहुत सी चीजें महंगी हो जाएगी। इसका मतलब यह हो कि जिन चीजों के लिए आपको पहले कम पैसे देने पड़ रहे थे, अब उनके लिए थोड़ी और जेब ढीली करनी होगी। जो चीजें महंगी होने वाली है उनमें पनीर, दही, लस्सी और छाछ जैसी चीजें शामिल है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने गुरुवार को प्री पैकेज, प्री लेबल दही, लस्सी और बटर मिल्क सहित कुछ अन्य उत्पादकों के लिए कर छूट समाप्त करने के जीएसटी परिषद के निर्णय को अधिसूचित कर दिया है। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने संसद परिसर में धरना, हड़ताल और धार्मिक समारोह की मनाही में जुड़े एक बुलेटिन पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे तुगलकी फरमान करार दिया है। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि इससे कुछ भी नया नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि ये पहले से चली आ रही प्रक्रिया है। मेरी प्रार्थना है कि बिना तथ्यों के जानकारी के आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों से आग्रह है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बिना तथ्यों के आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। भारत में उच्च जोखिम वाले वयस्क कोविड-19 रोगियों में प्रशासित एक नाक स्प्रे ने 24 घंटे के भीतर वायरल लोड को 94% और 98 घंटों में 99% तक कम कर दिया है। द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जनरल और प्रकाशित दवा के तीसरे चरण के परीक्षण परिणामों में यह फैसला और ये सामने आया है। नाइट्रेट ऑक्साइड नेजल स्प्रे अध्ययन मुंबई स्थित दवा कंपनी ग्लेनमार्क द्वारा भारत में 20 क्लिनिक साइटों पर टीकाकरण और बिना टीकाकरण वाले कोविड-19 के हल्के लक्षण वाले 306 वयस्कों को किया गया है। श्रीलंका में भी आर्थिक संकट के बीच महंगाई भी अपने चरम पर है। हालांकि कुछ सब्जियों की कीमतें पिछले महीनों की तुलना में थोड़ी कम हुई, जिसकी वजह से भारत की तरफ से श्रीलंका को यूरिया और कीटनाशक भेजी गई, जिसकी वजह से जो सब्जियां खराब होने लगी थी उनको बचाया जा सका और उत्पादन बेहतर हो गया। जी हां, आपको बता दें कि इसकी वजह सब्जियों की आवाजाही भी पहले की तुलना में बेहतर हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के दौरे पर। जी हां, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने कोलकाता का दौरा किया और उन्होंने नौसेना के शिवकालिक क्लास फ्रिगेट INS की हुगली नदी में लॉन्च किया। उत्तराखंड की एक चोटी का नाम पर रखे गए इस युद्धपोत का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स यानी GRS शिपयार्ड में किया गया। INS दुर्गागिरी प्रोजेक्ट 17A का चौथा युद्धपोत जिसे आज लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत नौसेना के लिए कुल 7 शिवालिक क्लास फ्रिगेट बनाए जाने हैं। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज का विवाद बढ़ गया। हिंदू संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा ने वहां सुंदरकांड का प्रोग्राम करने का ऐलान किया। इसके बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता CC चतुर्वेदी के घर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। खुद SDPP आवास पर पहुंचे हैं। पुलिस अधिकारी लुलु मॉल के GM समीर वर्मा को लेकर भी शिशिर के घर गए। इससे पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने नमाज का एक और नया वीडियो जारी करते हुए कहा है कि लुलु मॉल नहीं, लुलु मस्जिद है। यहाँ पर जमीन खरीद कर अलग तरीके का एजेंडा चलाया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई करने की अपील की है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI से लोन लेना अब महंगा हो जाएगा। ग्राहकों को बड़ा झटका देते हुए बैंक ने गुरुवार को एक बार फिर MCLR में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बैंक के इस बदलते और बढ़ोतरी का असर होम, ऑटो या पर्सनल सभी तरह के लोन पर पड़ेगा। बैंकों की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार नई दरें 15 जुलाई 2022 से लागू हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो दरों में वृद्धि करने के बाद ज्यादातर बैंकों ने कर्ज की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बिहार में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जब भी कार्यभार संभाला है तब से पार्टी को पूरी तरह विस्तारित करने में जुट गए हैं।
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए जहां नॉर्थ में पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार में पार्टी प्रकोष्ठा को एक्टिव करने में जुटे हैं। इसलिए लगातार वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं। उसके साथ ही वो महिला कार्यकर्ता को सबसे बड़ी ताकत मानकर चल रहे हैं। ललन सिंह महिला प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को बेहतर तरीके से प्रयोग करने में जुटी है। इसका प्रमाण दिखा जदयू कार्यालय में आयोजित महिला प्रकोष्ठ की बैठक में। तेल कंपनियों ने 15 जुलाई के रेट जारी किया और आज के लिए पेट्रोल डीजल के दाम में जारी कर दिए। आज कंपनियों ने तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। पिछले दिनों सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने की घोषणा की थी। इसके बाद पेट्रोल के दाम में अधिकतम 9 रुपये और डीजल के दाम में 7 रुपये की कमी आई। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल 79.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपके पास साल भर में से 30 गैस सिलेंडर पाने का मौका है। दरअसल सरकार गरीबों की हर संभव मदद की कोशिश कर रही है। पहले फ्री राशन और अब राशन कार्ड धारकों के लिए फ्री गैस सिलेंडर देने जा रही है। सरकार के इस फैसले से लोगों को काफी हद तक राहत मिली है। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप भी अंत्योदय कार्ड लाभार्थी हैं तो आपके अब बल्ले बल्ले होने वाले हैं। अब आपको सरकार की तरफ से फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार सरकार राशन कार्ड धारकों को सालाना 3 LPG सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। सरकार की फ्री 3 गैस सिलेंडर का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना भी अनिवार्य होगा। अगर आप सोना या फिर चांदी के गहने खरीदने का प्लान बना रहे तो आपके लिए जरूरी खबर है। पिछले कई दिनों से सोने चांदी की कीमत में जारी उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इसके कारोबारी सप्ताह के 5वें और आखिरी दिन सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में गिरावट देखी जा रही। सोना 179 रुपये सस्ता हुआ, जबकि चांदी की कीमत में 1125 रुपये सस्ता और बड़ी गिरावट देखी जा रही। इस गिरावट के बाद सोना 51,000 के नीचे और चांदी 55,000 रुपये के नीचे बिकने लगी है। सरकारी विद्यालय में शिक्षक अगर जींस पैंट और टी-शर्ट तथा कुर्ता पैजामा पहनकर आए तो उनकी खैर नहीं। बिहार में शिक्षकों को सौम्य पोशाक पहनकर विद्यालय आने का निर्देश जारी किया गया है। वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी DEO वीरेंद्र नारायण ने आदेश जारी कर शिक्षकों को फॉर्मल पैंट एवं फुल या हाफ शर्ट में ही स्कूल में शिक्षण कार्य करने का निर्देश दिया है। और DEO ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को जारी आदेश में लिखा है कि आए दिन इंटरनेट मीडिया में विद्यालयों में पाठन की अवधि में शिक्षकों के कुर्ता पैजामा जींस टी-शर्ट पहनकर कक्षा संचालन करने से शिक्षकों की नकारात्मक छवि प्रदर्शित हो रही है। इस दौड़ती भागती जिंदगी में जिस विमान के जरिए आप हजारों किलोमीटर का सफर चंद मिनटों में तय करते हैं, अब उससे सफर करना आपकी जान पर बन सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों में विमान कंपनी से जुड़ी ऐसी खबरें सामने आई है जो आपके यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि विमान से सफर करें या नहीं। पिछले कई दिनों से विमान कंपनी स्पाइस जेट के बारे में आप कई तरह की खबरें सुन और देख रहे हैं, लेकिन अब इंडिया एयरलाइंस भी इस डरावना सफर वाली लिस्ट में शामिल हो गया है। दरअसल हाल ही में दिल्ली से बड़ोदरा जा रहे एक इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर सामने है। इससे न सिर्फ विमान पर बैठे यात्रियों की जान पर बनाई, बल्कि लगातार हवाई सफर करने वाले लोग भी डरे सहमे हैं। इंदौर में नगर निगम चुनाव की मतगणना से पहले ही कांग्रेस जीत का जश्न मनाने जा रही है। सुनने में जरूर ये अजीब लग सकता है, लेकिन हकीकत यही है। आज कांग्रेस ने अपने बूथ एजेंट से लेकर मेयर प्रत्याशी तक के निर्वाण गार्डन में महाभोज रखा है। दावा किया जा रहा है कि उसमें करीब 10,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना 17 जुलाई को है, लेकिन इंदौर में कांग्रेस अपने मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला को जीता हुआ मानकर चल रही है। यही वजह है कि जीत का जश्न मनाने के लिए शुक्रवार को शहर के निर्वाण गार्डन में कांग्रेस ने कार्यकर्ता मिलन समारोह एवं महाभोज रखा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देवास जिला पंचायत में कांग्रेस का अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। यहां 18 वार्डों में से 10 पर कांग्रेस के अधिकृत एक समर्थित प्रत्याशी जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी के 3 अधिकृत और 3 समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। एक वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी ने जगह बनाई है। देवास के उत्कृष्ट विद्यालय के बाहर कांग्रेस व भाजपा नेताओं का जमवाड़ा है। कहीं खुशी कहीं गम की स्थिति नजर आ रही है। भाजपा नेताओं के एक साथ मतगणना केंद्र के अंदर जाने पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति भी दर्ज कराई। इस दौरान काफी देर तक कांग्रेस प्रत्याशियों ने हंगामा किया, जमकर नारेबाजी भी की। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपने पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार के औरंगाबाद को संभाजी नगर करने के फैसले को पलट दिया है। इसके अलावा उस्मानाबाद के नाम को बदलने का फैसला भी पलट गया है। सरकार का कहना है कि उसके लिए प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और एक बार फिर से इसे कैबिनेट से पारित करना होगा। अब नामों को बदलने के फैसले को स्थगित करने पर उद्धव ठाकरे ग्रुप ने एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला बोला है। संजय राउत ने तीखा तंज कसते हुए सवालिया अंदाज में कहा है कि औरंगजेब आपका रिश्तेदार तो नहीं। दोनों के दोनों विदर्भ दौरे पर निकले संजय राउत ने नागपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा,
केंद्र सरकार द्वारा चावल, गेहूं, दाल और अन्य खाद्यान्नों पर 5% जीएसटी लगाने के खिलाफ शुक्रवार को कर्नाटक में कृषि खरीद मार्केटिंग समिति, कमीशन एजेंट, खरीदार, व्यापारी और श्रमिक संघ ने बंद का आह्वान किया है। राज्य भर में एमएसपी चावल मिलें बंद रहेंगे। स्टेट राइस मिल ऑनर एसोसिएशन ने सभी गतिविधियों को रोक दिया है और मांग की है कि केंद्र सरकार अपने फैसले को वापस ले और जीएसटी परिषद खाद्यान्न पर जीएसटी लगाने के अपने फैसले पर समीक्षा करे। उदयपुर के नौ संकल्प चिंतन शिविर के दौरान कांग्रेस के अलाकमान ने तय किया था कि 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू की जाएगी, लेकिन अब योजना बन रही है कि तकरीबन 3,500 किलोमीटर की इस पदयात्रा को 2 अक्टूबर से पहले शुरू किया जाए। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक रूप से कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक संभावना 2 अक्टूबर से पहले इस यात्रा के शुरू होने की बन रही है। भारत छोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई बैठक में इस बात का जिक्र भी किया गया है। इसके अलावा इस यात्रा की पूरी रूपरेखा भी चर्चा की गई। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।